ॲडव्होकेट आकाश मोडा हे वकिली क्षेत्रात करत असताना त्यांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्य सुरू आहे. ते स्वतः एक उत्तम वक्ता असून विद्यापीठ स्तरावर त्यांनी निवेदकाची भूमिका उत्तम साकारली आहे. त्यांचे व्याख्यान ते इतक्या सोप्या आणि सरळ पद्धतीने समजावून सांगतात की समोरचा व्यक्ती दाद दिल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्र 24 तास न्यूज चॅनलला मुलाखत देताना त्यांनी अनेक विषयावर प्रकाश टाकला. त्याचबरोबर कायद्याचा योग्य वापर करा आणि सोशल मीडियाचा चांगल्या कामासाठी उपयोग करा हे सांगण्यासाठी ते विसरले नाही. नमस्कार, मी अमिता कदम महाराष्ट्र 24 तास मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. गेल्या 2 महिन्यापासून महिला अत्याचारामध्ये वाढ होत चालली आहे. कायदे कडक असून सुद्धा महिला अत्याचारांमध्ये वाढ का होत आहे? कायदे नेमके काय सांगतात? पोक्सो ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस एवढा विलंब का लावतात? या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट आकाश मोडा सर. अपन त्यांच्याशी बातचीत करूया कि नेमका कायदा काय सांगतो. सबसे पहले महाराष्ट्र 24 तास चैनल में आपका स्वागत है और मेरा पहला प्रश्न यह है कि भारत देश में बलात्कार होते हैं, उसकी सजा भी बहुत काफी ज्यादा होती, फिर भी ये संख्या क्यों बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे देश में इतने सारे कानून हैं रेप के खिलाफ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 20 साल से लगा के फांसी की सजा भी कुछ कुछ केसेस में दी जाती है। बट हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये रेप के केसेस रुक क्यों नहीं रहे। देखिए, उसका एक मेन कॉज मैं ये बताता हूं कि हमें जब छोटा होता है, हमें तब से ही उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपना एक अच्छा नागरिक किस तरह से बने, वो अपना कार्य अपना सोसाइटी में किस तरह से करे। मैं आपको कहता हूं कि देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर से ज्यादा अपना स्कूल, ट्यूशन और क्लास में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन है वो एक एजुकेटेड सिटीजन बनने के लिए हम लोग को सिखाता है, बट एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए हमारा एजुकेशन हम लोग को प्रेरित नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से मॉरल एजुकेशन ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए। मॉरल एजुकेशन मतलब कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है, उस बच्चे को हमारे देश के कानून जो जो प्रोविजन से रेप के लिए वो सारी चीजें उनको सिखानी चाहिए, ताकि आगे जाके वो लोग एक रेस्पेक्टेड और जिम्मेदार नागरिक बन सके। सोशल मीडिया का जो एक रेप का एक कॉज बन गया आजकल, आप देखो, हम लोग एक ये इसमें जिम्मेदार, मैं कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। एक बच्चा जब घर पे रोता है तो उसके मम्मी पापा उसको शांत कराने के बदले उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल की ऐसी आदत लग जाती है। और देखो, आजकल कैसा हो गया कि जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो गया, जो न्यूडिटी हो गई है, वो किसी के भी मोबाइल में आजकल हम लोग को दिख रही है। और आप सोचिए कि एक यंग एज में जब बच्चों को ये सारी चीजें जब उनके रील्स पे देखने को मिलती है तो उनके दिमाग में क्या असर पड़ता रहेगा, उनके दिमाग में क्या इन्फ्लुएंस होता रहेगा। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं अच्छा यूज भी करता है। जैसे भी आरजीकर कॉलेज का जो केस हुआ था वेस्ट बंगाल का, लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए काफी सारी आवाज उठाई थी। बट यही सोशल मीडिया में आप लोग देखो कि लोग कुछ लाइक और फॉलोअर्स के लिए कितना जो कंटेंट होता है वो न्यूडिटी वाला कंटेंट कितना वायरल करवा रहे, और उससे हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे जनरेशन, वो बिल्कुल खराब हो रहा है। तो बिल्कुल सोशल मीडिया एक जिम्मेदार है रेप के केसेस के लिए। सर, जब भी कोई गुनाह करता है, बलात्कार होता है, तो लोग क्या होते हैं कि ये मांग करते हैं कि जो बलात्कारी होता है उसको सबके सामने सजा देनी चाहिए। क्या ये सही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक देश करके जाना जाता है। हम लोग को हमारा देश तालिबान देश नहीं बनाना है। देखिए, आप देखिए, अभी जो वेस्ट बंगाल का जो केस हुआ था, आरजीकर कॉलेज का जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने बिना कोई पेटिशन के खुद ही वो केस चालू कर लिया था। तो देखिए, न्यायपालिका अपना काम जरूर करती है और हमें न्यायपालिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा भी होना चाहिए। अब मैं एक बात कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने ट्रायल क्यों होते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि केस काफी लंबे चलते हैं। देखिए, ये तो बहुत गलत है कि केस लंबे नहीं चलने चाहिए, बट कहीं ना कहीं कुछ फायदे भी होते हैं। अब मैं वेस्ट बंगाल बंगाल की केस के बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब कोई प्राइम एक्यूज का फोटो बहुत वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे कि इसने ये रेप कमिट किया है, और लोग बोल रहे थे कि उसको तुरंत लोगों के सामने सजा दो। अभी ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो एक दूसरा एक्यूज, वहां का जो एक्स प्रिंसिपल था, उसको भी सीबीआई ने कस्टडी में लिया। तो जब फास्ट ट्रैक जो तुरंत अगर डिसीजन आएंगे तो उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी, जो लोग और भी जिम्मेदार थे वो लोग तो बच जाएंगे।
तो जो कभी कहीं कभार जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो कोर्ट अपना काम बहुत अच्छे से करता है, पुलिस डिपार्टमेंट सीबीआई अपना काम बहुत अच्छे से करते, और जो भी लोग हैं उनको पकड़ने के लिए मदद होती है, क्योंकि कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होता है, कोर्ट में पूछताछ होती है, डॉक्यूमेंट एविडेंस कलेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें जो सही में जो एक क्राइम करने वाला जो इंसान होता है उसको पकड़ने के लिए बहुत मदद करती है। सर, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आप एडवोकेट हो, आपको ऐसे लग रहा है कि उनको हथियार देने चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके? देखिए, हथियार से ज्यादा उनको पर्सनल डिफेंस के लिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और ये स्कूल लेवल से ही देना काफी जरूरी है। देखिए, हथियार की बात जो आती है, तो हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ पे क्रिमिनल के पास हथियार बहुत जल्दी इजीली पहुंच जाते हैं, और एक नॉर्मल सिटीजन जो खुद के डिफेंस के लिए और अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए जब हथियार लेने के लिए जाता है तो उसको काफी सारे प्रोविजंस के साथ उसको गुजरना पड़ता है और मिलते भी नहीं है। बट देखो कैसा है कि हथियार ये एटलीस्ट अगर आप लोग पुरुषों को नहीं दे रहे तो मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए गन लाइसेंस मिलना बहुत एक अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी इंसान क्राइम करे तो 100 बार सोचे कि मैं जिसके साथ क्राइम करने वाला हूं उसके हाथ में वेपन है और वो ऑन द स्पॉट मेरी जान ले सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका में गन गन कल्चर काफी ज्यादा है, वहां पे लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है। अब उसके कारण क्राइम रेट भी वहां पे बहुत ज्यादा है। मास शूटिंग जो होती है, स्कूल में जो शूटिंग होती है, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको मार दिया जाता है, तो उसी डर से हम लोग हमारे इंडिया में गन कल्चर नहीं ला रहे। हम लोग ने लाइसेंस का जो सिस्टम किया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स किया है। लेकिन देश में प्राइवेट डिफेंस के लॉ भी है, प्राइवेट डिफेंस के लिए काफी सारे सेक्शंस है, बट वो इतने एक कॉम्प्लेक्स उन लोग ने सिस्टम बना दिया है कि आम नागरिक के लिए वो समझना बहुत मुश्किल है। जो समझ जाता है वो ऑब्वियसली ऐसे क्राइम करेगा नहीं, बट आम नागरिक के लिए हमारे देश में प्राइवेट डिफेंस लॉ एकदम जीरो सा बन गया है। सर, आज तक आपने हजारों बच्चों को शिक्षा दी है। शिक्षा देने के बाद भी आप एक अच्छा समाज में काम कर रहे हैं। आप क्या, जो नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं नई पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कभी भी अगर कोई क्राइम करने का अगर कोई विचार आए तो आप कोर्ट के वर्किंग हॉर्स में जाइए, वहां पे देखिए जो क्राइम करता है उनके परिवार वालों की कैसी हालत होती है। क्राइम से आप दूर रहिए, और ये सारी चीजें हमेशा छोटे से ही चालू होती है। आप जब स्कूल में होते हो, आप जब कॉलेज में होते हो, तो आपका आसपास का जो एनवायरमेंट है, आप देखिए, आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मत कीजिए जो आपको गलत चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि संगत जो होती है वो संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग अच्छे लोगों का साथ करोगे तो बिल्कुल आपको एक अच्छा सीखने को मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कई बार, हम लोग इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर हो गया, हम लोग कई यूट्यूबर के इन्फ्लुएंसर हो गए, उनको देख के आजकल ये सोच रहे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, तो ये बात बहुत गलत है। देखिए, कोई भी सक्सेस शॉर्टकट नहीं, हम लोग को सक्सेस के लिए बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। आप कुछ इन्फ्लुएंसर को देख के मत सोचिए कि बिना पढ़ाई के लोग सक्सेसफुल आते हैं। आपको ये कहना चाहता हूं, मेहनत कीजिए और अपने पैसा और अपना नाम रोशन। आज आपल्या चॅनलवर ॲडव्होकेट आकाश मोडा सर आले होते. त्यांनी कायद्याविषयक आपल्याला एक माहिती दिली. सोशल मीडियाचा उपयोग कसा करावा आणि किती करावा याची त्यांनी माहिती दिली. कायदा नेमका काय सांगतो, गुन्हेगाराला शिक्षा कशी दिली पाहिजे. त्यांनी पिढीला एवढंच सांगितलं आहे की नवीन पिढी नाहीच, संपूर्ण समाजाला त्यांनी एक संदेश दिला आहे की कायद्यावर विश्वास ठेवा, कायदा हातात घेऊ नका.